तो हेलो, मैं हूं आपका समीम अहमद उस्मानी और आज आप देख रहे हैं जीएसपी फाउंडेशन। और इस वीडियो में मैं आपको जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी हो अगर आप जो है सेंट्रल जो है स्कूल के अंदर जा कर के कम खर्चे में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए तो, और वो है आपका JNV। यस, आप सही सुन रहे हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसने जो है 2026 के लिए जो 6 क्लास के स्टूडेंट का जो एडमिशन होगा उसके लिए उन्होंने जो टेस्ट का जो फॉर्मेट है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है किस तरीके से जो है आपका टेस्ट होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो उसका फॉर्म आपके पास जो है अब अवेलेबल है। लास्ट डेट जो है आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे शो कर रहा होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। ठीक, एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑफलाइन होंगे, सेंटर पे होंगे। और ये लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का ये 29 जुलाई 2025 29 जुलाई 2025 का लास्ट डेट है। तो आपको अब सतर्क होना है, एक्टिव होना है। और अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ जो है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट है जो फॉर्म को फिलअप कर सकता है और क्या क्या प्रोसेस है इसको फिलअप करने के लिए। और फिर उसके बाद से हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू गेट एंड टू क्रैक एंट्रेंस एग्ज़ाम इन JNV। कि अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से इसका पैटर्न है। चलिए बिना देरी के हम आपको थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूँ ताकि कैसे यहाँ पे आप आओगे, विजिट करोगे। तो सबसे पहले आप गूगल खोलोगे अपने फ़ोन का, अपने अगर कंप्यूटर से अगर आप भरना चाहते हो, लैपटॉप से भरना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाकर सर्च करोगे JNV। जैसे आप JNV सर्च करोगे आपके ऊपर जो है सबसे पहले एक लिंक आएगा और वो वहाँ पे नवोदय विद्यालय का लोगो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके लिंक ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे एक पेज खुल के आएगा। इस पेज को आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे। ओके, अब आओ नीचे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 का आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 6 क्लास का मेंशन है। अभी 9th क्लास और 11th क्लास का अभी कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो छठी क्लास वाले बच्चों, अगर आपका JNV में ड्रीम है, आपका ख्वाब है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वक्त दो और समझो क्या करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर एक नया पेज खुल के आएगा और इसको थोड़ा सा आगे जाने के लिए जैसे आप देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, वाले पेज पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद से यहाँ पे आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भरने से पहले देख लोगे। अगर आप खुद से अगर भरना चाहते हो तो थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा कि किस किस तरीके से आपको कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन है ABC। और यहाँ इसमें क्या क्या आपको सर्टिफिकेट लगेंगे, OBC के लिए क्या है, SC ST के लिए क्या है, जो आप कैंडिडेट का फोटोग्राफ होगा उसका जो है कितना KB होगा, ये सब कंप्यूटर पे जाओगे, लैपटॉप से जाकर भरवाओगे तो वहाँ पे सारे वो बता देंगे। अगर खुद से भरना चाहते हो तो थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा सारे स्टेप को, और उसके बाद से ये भरना होता है। अभी इससे पहले आपको एक जो है यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोटिस बताना चाहूँगा कि प्रोस्पेक्टस बहुत ज़रूरी है। यस, प्रोस्पेक्टस के बिना आप पैटर्न नहीं समझ पाएंगे। आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को देखो और प्रोस्पेक्टस को देखने के बाद आपको बहुत सारे डाउट यहाँ पे होंगे, वो क्लियर होंगे। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक नया पेज खुल के आएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, सर्च कर रहा है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक नया प्रोस्पेक्टस का पेज खुल के आएंगे। थोड़ा सा वो सर्च कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। चलिए, खुल गया। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए क्या क्या प्रोस्पेक्टस है उसको थोड़ा सा देखो। लास्ट डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का कब है, 29 जुलाई 2025 को है। तो आप लोग उसको लेकर के अब एक्टिव हो जाओ। आगे चलते हैं थोड़ा सा। सेंट्रल जो है ये आपका जो है जवाहर नवोदय विद्यालय आता है सेंट्रल में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसके पूरे खर्चा जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, हॉस्टल से लेकर के एजुकेशन के जितने खर्चे होते हैं, आपको हॉस्टल, पढ़ाई का खर्चा, क्लास के अंदर सारी चीज़ जो है आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर एक बार अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है आपका वहाँ पे 1986 के अंदर इसको जो है स्थापना की गई थी। बाकी इसमें जो टेस्ट वगैरह होते हैं, सिलेक्शन वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे आपको टेस्ट बेस पे हैं। इसमें जो है सबसे पहला चीज़ मैं ये बताऊंगा कि इसमें
पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करोगे तो पैसा नहीं लगेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और ये आपको मुफ्त में आपको यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करने का इसका उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो उसके काबिल है। ये वाला पेज 1.1 स्टेट कह रहा है, देखो कौन कौन सा स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर मैं बात करूं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर टोटल जो आपका स्कूल है वो 654 आते हैं। कितने आते हैं? 654। उसमें जो है 27 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, जो इंडिया के अलग अलग जगह में 654 स्कूल बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट है, कौन सा स्टेट में कितना है, और इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए कि भाई आपके जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट के अंदर आपके कितने स्कूल है, तो फिर आपके पास कितना अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे टू गेट अ सिलेक्शन इन जेएनवी, ठीक। तो अगर हम बिहार से हैं, मैं बिहार से हूँ, तो बिहार वाले को थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, फोन नंबर पे बिहार के अंदर दिख रहा होगा। टोटल जो है 38+1, तो अभी लगभग 39 आपको जो है जेएनवी स्कूल है, ठीक, हमारे जो है बिहार के अंदर अलग अलग जिले के अंदर। वैसे तो मैक्सिमम एक जिला में एक ही है, ठीक। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ो, और जो इंपोर्टेंट प्रोस्पेक्टस है नोटिफिकेशन, उसी को हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो पेपर होगा ये 2 फेज में होंगे, तो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि जो पहला फेज होगा वो कब होगा। पहला फेज सैटरडे को होगा 13 दिसंबर 2025 को 11 AM, सॉरी 11:30 से आपका पेपर होता है, और पेपर का टाइमिंग जो टोटल होता है 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स को होते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं, नंबर कितने होते हैं, ये सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा नीचे। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपको 80 क्वेश्चन होंगे, और वो 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होंगे। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितना वेट है, थोड़ा सा नीचे आप वेट करो, वहां पे चलते हैं। तो पहला फेज, ठीक है, अब कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा स्टेट में पहला फेज होगा, तो सारे यहाँ पे मेंशन हुआ है, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, और ये उस एक्सेप्ट यानी छोड़ करके। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला बात याद रखना है कहाँ कहाँ पे। तो हमें जो है बिहार के अंदर देखना है, अगर हम बिहार से हैं और बिहार वाले बच्चे अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपका जो पेपर होगा, आप बिहार वाले हो तो आपका कब होगा, 13 दिसंबर का होगा। बाकी अगर दूसरे स्टेट के जो भी है, तो इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप यहाँ से देख लोगे कि क्या आप फर्स्ट फेज में एग्जाम होगा उसमें क्या आपका स्टेट मेंशन है कि नहीं है। अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो आपका दूसरा फेज में होगा, और दूसरा फेज कब होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा फेज जो होगा वो सैटरडे को ही होगा, यहाँ पे भी आपको सैटरडे को ही हो रहा था, लेकिन ये 2026 में होगा, 11 अप्रैल को होगा, 11 अप्रैल को होगा। और ये भी टाइमिंग आपका 11:30 से ही होगा, 2 घंटा पेपर होगा, क्वेश्चन उतना ही होंगे, नंबर का जो वेट होगा 100 मार्क्स का वो भी सेम रहेगा, विल बी सेम। बट फर्क ये है कि फेज 1 जो होगा आपका 2025 दिसंबर में होगा, 13 दिसंबर को होगा, और फेज 2 जो है 11 अप्रैल 2026 को होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्टेट है वो अपना यहाँ पे जो इसमें रह गए हैं, जो इसमें से बचा हुआ जगह है वो सारे के सारे इसमें मेंशन हो जाएंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। एडमिशन का बहुत लंबा प्रोसेस है, पहले सिलेक्शन होगा उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले आप रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद से एग्जाम की प्रिपरेशन करो, फिर एग्जाम दो। आफ्टर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उसका अलग प्रोसेस है, वो आपको पता चल जाता है, जब निकलेगा तो आप कहीं ना कहीं से पता कर लोगे। तो अभी क्या क्या चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, एक फोटोग्राफ चाहिए पासपोर्ट साइज का, पेरेंट्स का सिग्नेचर में। अब यहाँ पे आपका या तुम अगर फादर है घर पे तो आप फादर का सिग्नेचर करा लो, ठीक है। अगर फादर नहीं है तो मदर का ले लो, ठीक है। आधार डिटेल्स ये तो चाहिए ना, आज के दौर में आधार डिटेल्स चाहिए, या रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए कि आप कहाँ के निवासी हो। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अगर आप फॉर्म भरते समय पे इन डॉक्यूमेंट को आपको जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट आप हो और भरना चाहते हो, तो अगर 6th क्लास में भरना चाहते हो तो आपका जो स्टडी होना चाहिए वो क्लास 3rd 4th एंड 5th का फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड या रिकॉग्नाइज स्कूल स्पेंडिंग 1 फॉर एकेडमिक सेशन।
यानी कि तीसरा चौथा पांचवा आपको कहीं ना कहीं एक रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी होना चाहिए। उसके बाद से आपको जो है मान के चलिए कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन ऐसा है कि 75% जो कैंडिडेट होंगे वो कहाँ से होंगे, ठीक, तो वो ऐसे जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 75% ऐसे जो बच्चे होंगे रूरल एरिया से होंगे। अब रूरल एरिया का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र से, यानी लोकल एरिया, जैसे गांव देहात, ये जो लोकल एरिया है वहां से जो है 75% बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, रिजर्वेशन उनके लिए। 25% कहाँ चले जाएंगे, अर्बन के लिए। तो इसीलिए अगर आप गांव देहात से हो तो सबसे ज्यादा आपके पास मौका है कि आप यू कैन गेट इजिली सिलेक्शन इन जेएनवी। आप आसानी से कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन अच्छी से हो जाती है तो। उसके बाद से देखो तो मान के चलिए आपके पास कैटेगरी से हो, अब ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, या उसके अलावा कोई डिसेबिलिटीज है आपके पास, तो उसका एक अलग रिजर्वेशन है। तो दो रिजर्वेशन बताया, एक तो आपका ग्रामीण क्षेत्र वाला और एक तो है आपके पास कोई कैटेगरी है। तो तीसरा आपका रिजर्वेशन सबसे बड़ा है जेंडर का। अगर आप लड़की हो तो लड़की के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लड़कियों के लिए कि उनका जो है सीट जो है यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। 1/3 रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए भी दिया गया है। तो अब लास्ट में जो मैं आपको एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा और वो है आपका सिलेबस। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपका पहले से प्लान है कि अगर मुझे जेएनवी के अंदर सिलेक्शन लेना है, भाई सीधे से बात मैं कर रहा हूं, सबसे पहले चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मुझे जेएनवी के अंदर 2026 के अंदर सिलेक्शन हो इजीली, तो आपको सबसे पहले सिलेबस समझना पड़ेगा। अब सिलेबस आपके स्क्रीन के सामने है, देखो क्या है कि टेस्ट और टाइप ऑफ टेस्ट जो दिया हुआ है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। तो ये रीजनिंग यहां से आपको पूछा जाएगा, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग आपको यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और चैप्टर कितना है इसमें, टोटल चैप्टर की मैं बात करूंगा तो टोटल चैप्टर तुम्हारे पास है 10। अगर 10 चैप्टर अच्छे से आप तैयारी कर लेते हो, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन प्लस पीवाईक्यू सेक्शन 10 चैप्टर का, तो आपका टोटल 40 नंबर का जो क्वेश्चन आता है पूरा कवर होता है, ठीक। और इसमें जो 40 नंबर के जो 40 जो क्वेश्चन होंगे, जो 40 क्वेश्चन होंगे, वो कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 50 नंबर का होगा। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक। और अगर टाइम देखोगे तो इसके लिए जो टाइम होगा वो 60 मिनट के लिए होगा। टाइम 50 नंबर के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होंगे, टाइम 60 मिनट होगा। 2 घंटा मैं बोला था पेपर होगा आपके पास, 1 घंटा यहां से आपका रीजनिंग के लिए हो गया। अब आगे बढ़ो, जो अरिथमेटिक टेस्ट है, अरिथमेटिक टेस्ट के अंदर आप क्या रखोगे, जैसे जनरल मैथ रख लो, जनरल मैथ, इसको आप अपने भाषा में जनरल मैथ कर सकते। अब ये जो जनरल मैथ है ना, ये कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे भाई। अब 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन नंबर कितना का होगा, वो 25 नंबर का होगा, 25 नंबर का होगा। इसके लिए कितना टाइम रखोगे, 30 मिनट, 2 घंटा टाइम, 60 मिनट इसके लिए, 30 मिनट इसके लिए। बचा आपका एक लास्ट सब्जेक्ट, वो है लैंग्वेज टेस्ट। अब लैंग्वेज टेस्ट में कौन सा होगा, इंग्लिश का, इंग्लिश होगा। लैंग्वेज में यहां पे इंग्लिश से सवाल आएंगे। तो इंग्लिश के अंदर आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, ओके। 20 क्वेश्चन होंगे, नंबर कितना होगा, 25 नंबर का, टाइम कितना होगा, 30 मिनट का। टोटल टाइम को ऐड करोगे, 2 घंटा पेपर हो गया। कितने नंबर का हो गया, 100 नंबर का हो गया, 40 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन देखोगे 80 है, नंबर 80 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे पेपर होंगे। अब यहां पे आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया कि जेएनवी का पैटर्न क्या है। अब इसके लिए आपको चाहिए क्या, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी और हार्डवर्क। ये 3 चीज आपको ये सफर में आपको बहुत बड़ी मदद करेगी। एक बार यहां से बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं जेएनवी का प्रिपरेशन करें, अगर आप हमारे क्षेत्र से हैं, देवराज से हैं, तो आप जो है ग्लोरियस स्टडी पॉइंट जो है विजिट कर सकते हैं। और ये बैच जो है अगस्त में चलाई जाएगी, स्पेशल जेएनवी 6 क्लास के लिए। और जो बैचेज होंगी वो आपको ऑफलाइन बता दिया जाएगा। अगर आप
ज्वाइन करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड योर प्रिपरेशन।